खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी के कबीर चौक स्थित दीनानाथ गोला में काशी किराना व्यापार मंडल के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्त, महामंत्री संजय केसरी चौधरी, कोषाध्यक्ष कैलाश केसरी के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया, गोला दीनानाथ किराना मार्केट के मध्य में स्थित सैकड़ों वर्ष प्राचीन श्री बंधु दीनानाथ बाबा के मंदिर और श्री राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था, जो विगत दिनों पूरा चुका है। तीनों मंदिरों में कुल 23 नई मूर्तियां की स्थापना भी की गई है। विगत 30 अप्रैल पावन पर्व अक्षय तृतीया के दिन नई मूर्तियां की प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी है। इस उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में 30 अप्रैल श्री रुद्र चंडी यज्ञ का पाठ 9 दिनों तक प्रतिदिन 10 बजे से 5 बजे तक चल रहा है। अखंड रामायण का पाठ, जिसका समापन 9 मई शाम तक संपन्न होगा। उसके बाद महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलेगा। पत्रकार वार्ता इस संदर्भ में रखा गया कि चूँकि हम व्यापारियों की बड़ी इच्छा रही है और हमारे क्षेत्र के लोगों की इच्छा रही है कि 150 साल से अधिक पुरानी समय से हमारे मार्केट के अंदर, किराना मार्केट के अंदर श्री दीनबंधु दीनानाथ बाबा का एक प्राचीन मंदिर था, जिसके जीर्णोद्धार की ज़रूरत थी। पिछले 2 वर्ष पहले हम लोगों ने इसके जीर्णोद्धार में हाथ लगवाया था, प्रयास किया, और वो 2 साल के बाद बंद करके के लगभग 1 पखवाड़ा पहले तैयार हो चुका। तैयार होने के बाद से हम लोगों की चूँकि इसमें नई मूर्तियों की स्थापना करनी थी, 23 नई मूर्ति स्थापित हुई हैं। वो 25 तारीख से हम लोगों ने धार्मिक अनुष्ठान करवाते हुए उसमें जो है करते हुए 9 दिन जो चंडी रुद्र चंडी का पाठ हो रहा है, जिसका पाठ का समापन आज होगा। और पाठ के समापन के साथ साथ चूँकि 30 तारीख को हम लोगों ने उन मूर्तियों का नगर भ्रमण करा करके कभी चौरा होते हुए और लोहटिया होते हुए, काशीपुरा होते हुए और ये जालपा देवी होते हुए कभी चौरा से होकर के फिर यहाँ पर हम लोगों ने उन मूर्तियों को लिया करके अक्षय तृतीया के शुभ दिन हम लोगों ने उन मूर्तियों का स्थापना करवाया। ये मंदिर लगभग कितना पुराना है? लगभग 150 साल से तो हम लोग देख रहे हैं, और लोग बताते हैं कि 280 साल से ज़्यादा पुराना है। इस मंदिर में क्या खासियत क्या? इस मंदिर की खासियत ये है कि ये काशी नरेश के यहाँ एक दीवान रुकते थे, दीनानाथ। वो उस समय चूँकि यहीं पर रहने वाले थे, उन्होंने ही लिया करके यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित किया, और उस समय से इस मूर्ति का नाम श्री दीनबंधु दीनानाथ बाबा रखा गया। वो अक्षय रहे थे। हमारे ये महामंत्री हैं संजय केसरी उर्फ लल्ली चौधरी, हमारे कोषाध्यक्ष है कैलाश केसरी। क्योंकि 25 तारीख से कार्यक्रम चलते हुए और रुद्र चंडी का पाठ भी अब समापन की तरफ है, तो आज यहाँ समापन रुद्र चंडी पाठ समाप्त होगा, तो उसके बाद तुरंत जो है शुरू हो जाएगा, क्या बोलते हैं, अखंड रामायण। अखंड रामायण 24 घंटा का होता है, कल अपराह्न तक वो समाप्त होगा। उसके बाद से यहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम, उसको छोटे तौर पर आप भंडारा भी कर सकते हैं, क्षेत्रीय लोगों का, आप लोगों का, सारे लोगों का यहाँ पर भंडारा जो है प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा, जिसमें हम आप लोगों के माध्यम से और लोगों को भी, आप लोगों को भी इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित करते हैं। केसरी, काशी किराना व्यापार मंडल, कोषाध्यक्ष। किस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है? आज 2 वर्षों से हमारे के यहाँ दीनबंधु दीनानाथ बाबा मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था। लगभग 15 दिन पहले वो कार्य पूरा हो गया। 25 तारीख से हमारे के यहाँ मंदिर का पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि 30 तारीख को हमने 23 मूर्तियों का नगर भ्रमण कराया और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के साथ पंडित जी के मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिष्ठित किया गया। और 30 तारीख से सचंडी पाठ हमारे यहाँ चल रहा है, जो कि आज समापन की ओर है। कल आज से ही हमारे यहाँ अखंड रामायण बैठ रहा है 24 घंटे के लिए, कल वो पूरा होगा। और उसके बाद सभी व्यापारी, सभी मार्केट के व्यापारियों के साथ और यहाँ के निवासियों के साथ कल प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है, जिसमें हम आपको भी सादर आमंत्रित करते हैं। कुमार केसरी उर्फ लल्ली चौधरी, काशी किराना व्यापार मंडल महामंत्री। मंदिर किया गया है, उसमें
23 नए प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, पाषाण प्रतिमा है, धातु की प्रतिमा स्थापित की गई, क्या है सर इसको लेकर जो आपके स्वागत किया गया उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय। जो मंदिर हमारे यहाँ पिछले कई सौ वर्षों से दीन बंधु दीनानाथ बाबा, जिसके नाम से ये गोला दीनानाथ जाना जाता है, वो एक प्राचीन मंदिर हम लोगों को विरासत में मिली हुई है, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। उस मंदिर को पिछले 2 साल से, चूँकि जर्जर अवस्था में थी, पिछले 2 साल से उस मंदिर को पत्थर की पूरी मंदिर हम लोगों ने बनाया। उसके अलावा 2 मंदिर और भी हम लोगों ने नया मंदिर यहाँ बनवाई है, जिसमें 23 मूर्तियाँ पत्थर की हम लोगों ने सुसज्जित की हैं, जिसका प्राण प्रतिष्ठा 30 तारीख अखर तीजिया के दिन हम लोगों ने भ्रमण करा के कभी चौरा, लोटिया, काशीपुरा, जालपा देवी, फिर कभी चौरा होते हुए मंदिरों में भ्रमण करा के स्थापित किया, जिसका प्राण प्रतिष्ठा पंडित के मंत्र उच्चारण द्वारा 25 तारीख से कंटिन्यू चला आ रहा है। 30 तारीख से सच्चंडी पाठ हमारे यहाँ बैठा हुआ है। आज उसकी समाप्ति हो रही है। समाप्ति के साथ साथ आज रामायण भी रखा गया है, जो 24 घंटा अखंड रामायण चलेगा, और कल शाम 5 बजे तक अखंड रामायण की समाप्ति होगी। उसके बाद यहाँ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी चलता रहेगा, रात्रि तक चलेगा। आप और क्षेत्रीय नागरिक जो भी हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप सब रात्रि में प्रसाद ग्रहण के लिए अवश्य पधारें। इन कार्यक्रम में कोई आप लोग मुख्य अतिथि या किसी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया? हमारे यहाँ अपने यहाँ के राज्य मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र जी, व हमारे पूर्व मंत्री व वर्तमान हमारे क्षेत्र के विधायक श्री नीलकंठ तिवारी जी, हमारे बड़े भाई भोला सिंह जी, बाकी हमारे यहाँ जो भी क्षेत्रीय पदाधिकारी, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, उससे मुझे मतलब नहीं। हम व्यापारी हैं और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो भी हमारे यहाँ अलग अलग व्यापार मंडल हैं, सभी के अध्यक्ष, महामंत्री व क्षेत्र के जो गणमान्य लोग हैं, सभी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। हमारे यहाँ लगभग कितने लोगों के प्रसाद वितरण की यहाँ व्यवस्था की है? हम लोग करीब 2000 लोगों की संख्या सोच के रखे हैं, और बाकी बाबा के शरण में जो भी आएगा वो ऐसे ही सुचारू रूप से चलता रहेगा।